के प्रति अपने दायित्व को, जी हाँ, जनता के प्रति अपने दायित्वों को जो एक निष्ठता से निभाते हैं, तभी तो इस राज्य के विकास के नाथ श्री एकनाथ जी शिंदे साहब कहलाते हैं। श्री एकनाथ जी शिंदे साहब कहलाते हैं। धन्यवाद। आज यहाँ पर सगळ्यात आधी कृपाल तुमाणे आपले खासदार यांना मनापासून धन्यवाद देतो, कारण ते स्वतः उमेदवार नसून आज स्वतःच उमेदवार बनून आपल्या समोर या ठिकाणी ही बैठक आयोजित केली आणि खऱ्या अर्थाने एक आदर्श लोकप्रतिनिधी, आदर्श खासदार कसा असावा तर कृपाल तुमाने जे सारखा असावा। आणि म्हणून आप लोगों ने जो भावना प्रकट की है, कृपाल तुमाने जी इस चुनाव में कैंडिडेट नहीं है, लेकिन जो महायुति का कैंडिडेट जो है वो खुद को समझकर ये जो काम कर रहे हैं, नहीं तो 10 साल आपके साथ उन्होंने बिताया। मुझे एयरपोर्ट में उतरते समय ने उन्होंने कहा की मी माझ्यासाठी जे काय करत होतो, डॉक्टर, उद्योजक, व्यापारी यांच्या बैठका लावत होतो, तशाच बैठका मी लावल्यात। मुझे बहुत खुशी हुई कि कृपाल तुमाने जी, इनका जो कि आपके साथ जो संबंध है, जो एक पारिवारिक रिश्ता है, इसको और मजबूत कर रहे हैं। और आप सभी लोग आश्वस्त रहिए कि कृपाल तुमाने जी को सांसद से ज्यादा अधिकार एकनाथ शिंदे देगा। आज इस अवसर पर उपस्थित कृपाल तुमाने जी, हमारे आमदार आशीष जायसवाल, हमारे एक्स मिनिस्टर दीपक सावंत, उद्योजक दीपेन अग्रवाल, उद्योजक प्रवीण तापड़िया, श्री पी मोहन, सभी विदर्भ में आए हुए अलग अलग संगठना के सभी का नाम मैं नहीं लेता हूं, चलेगा ना? सर्व उपस्थित मान्यवर, व्यासपीठावरचे सभी मंच पर उपस्थित महानुभाव और यहाँ उपस्थित जो उद्योजक है, व्यापारी है, उनका सभी लोगों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। सगळ्यांना मनापासून धन्यवाद। आज बैठक जो हुई है, आप जानते हो, मैं पहले डॉक्टरों की मीटिंग ली और आप उद्योजक है, व्यापारी है। एक जब चुनाव आता है तो एक हमारी सिस्टम होती है, जाहिर सभा भी होती है, कार्यकर्ताओं की बैठक भी होती है, उनकी भी सभा होती है, लेकिन ये जो सब छोटी छोटी मीटिंग है बहुत ही कामयाब रहती है, क्योंकि आप लोग बहुत लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर है आप। और ये हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में, अभी आपने गिनाया व्यापारी हमारे कितने लोग रहते हैं, 1 लाख फैमिली है, 1 लाख फैमिली है, उसके 4 लाख हो गए। लेकिन आपसे जो रोजाना जितने मिलते हैं लोग, वो तो उनकी तो संख्या हम गिन भी नहीं सकते हैं। तो इसलिए आपका समाज में एक बहुत बड़ा वजूद है, आपका सम्मान है और आपका एक आदर भी होता है। और आप जो सरकार को एक सरकार की जो भूमिका है, सरकार की जो काम करने का जो तरीका है, यह सरकार के बारे में अच्छा बुरा जो भी है, आप लोगों तक पहुंचाने का बहुत बड़ा माध्यम है, बहुत बड़ा माध्यम है। इसलिए मैं आपको फिर एक बार धन्यवाद देता हूं कि आप लोग ने, आपका संडे है ना, संडे होने के बाद, छुट्टी होने के बाद आपने इतना समय हमें दिया है, इसलिए मैं आपका आभारी हूं। मैं मुख्यमंत्री के नाते आपके सामने खड़ा हूं, लेकिन मैं आज भी एक कार्यकर्ता के रूप में काम करता हूं। हमेशा मेरा इतना ही सोचना रहता है कि हमारी जो सरकार है वो सभी वर्गों के लिए काम करे। आज मैं बताऊंगा कि हमारे सरकार ने 1.5 पौने 2 साल में जो निर्णय लिए हैं
उसमें किसान है, कामगार है, उद्योजक है, यूथ है, महिला हमारी माता बहनें हैं और सीनियर सिटीजन है, सभी लोगों के लिए, इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़े फैसले, बहुत बड़े निर्णय हमने लिए हुए हैं। क्योंकि हमारा एक भी निर्णय, हमारी एक भी कैबिनेट किसी राज्यकर्ता के फायदे के लिए हमने नहीं ली। जितने भी कैबिनेट बैठक में, जब शुरुआत में मैं और देवेंद्र जी दो ही जन थे, लेकिन वो कैबिनेट भी आप उसका भी पता करो तो उस कैबिनेट में भी किसानों के लिए और हमारे हर वर्ग के लिए हमने डिसीजन लिया है, निर्णय लिया है। और इसलिए ये कम समय में लोगों को अपनी सरकार लगने लगी है। एक अच्छी तरह पॉजिटिविटी आ गई है, एक प्रॉस्पेरिटी है। तो छोटे मोटे आपके इंडस्ट्री के जरूर सवाल है, अभी आपने यहाँ पर रखे मेरे सामने, तो निश्चित रूप से मैं उसे डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैंने सब नोट कर लिया है। क्योंकि ये मैं जानता हूँ, और ये जितने भी आपने प्रश्न यहाँ पर रखे, जितने मुद्दे हैं, ये निश्चित रूप से आपको एक वैलिड मुद्दे है, जेन्युइन है, और उसे हम जरूर छुड़ाएंगे। जैसे लाइसेंस होल्डर का लीज होल्डर, फ्री लीज होल्डर करना चाहिए, वेयर हाउस इंडस्ट्रीज के लिए NMRDA के जो डेवलपमेंट प्लान वो लागू करना, पुराने को नहीं कर सकते, उसको एमनेस्टी स्कीम करना पड़ेगा हमको। और ये काफी जो आपने किया, LBT वाला है, जो रेगुलाइजेशन के लिए एमनेस्टी स्कीम हम जाहिर करें। LBT तो हो गया अभी ना, अभी उसको वापस बंद करना है तो उसके GST तो आ गई है। हाँ, उससे इंसेंटिव जो डिसबर्समेंट के बारे में आपने बताया है, रामटेक में बड़े इंडस्ट्रियल इंडस्ट्री आनी चाहिए। मैं अभी भी मुझे बताया आशीष ने कि रामटेक में 3000 एकड़ में एक हम नोटिफिकेशन निकाला है 18 दिसंबर 2023 को, जल्दी उसकी शुरुआत हो जाएगी। और पारशिवनी में भी कुनान MIDC हम बना रहे हैं, वहां भी उसकी भी शुरुआत जल्दी हो जाएगी। और इसलिए हम इतना ही कहेंगे कि MIDC के बारे में जो मुंबई में यहाँ से फाइलें जाती हैं, वो यहाँ पर अगर हम लोग ऑफिसर डिप्टी CO ना, उसको यहाँ बिठाएंगे तो निश्चित रूप से यहाँ पर जल्दी काम होगा। क्योंकि हम चाहते हैं कि सिंगल विंडो क्लियरेंस करे, इंडस्ट्री आए। मुझे कहने में खुशी है कि मैं जब पिछली बार दावोस गया था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में, तब 1,73,000 के करोड़ के MOU साइन हुए थे और लगभग 70-80% एग्जीक्यूशन हुआ, उसकी शुरुआत हो गई। और इस बार गया तो 3,53,000 के MOU साइन हुए। और वहां पर मुझे जिन्होंने कमिटमेंट किया था 1 से 1.5 लाख करोड़ के MOU यहाँ पर आके कर दिए। क्योंकि अभी लोग जानते हैं कि ये महाराष्ट्र में एक नई सरकार है, पॉलिसी हमने बहुत ही चेंज कर दी, कैपिटल सब्सिडी हो, सिंगल विंडो क्लियरेंस हो, ये सब किया है। लेकिन अभी आज जो मुझे आपने बताया, ये बहुत ही जरूरी बात बताई है। क्योंकि हम तो चाहते हैं कि हमारी सरकार जो है इंडस्ट्री फ्रेंडली है, प्रो पीपल है, प्रो एक्टिव है, सभी लोगों को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। और मेरी तो आप जानते हो, आपने मुझे पहले मुख्यमंत्री होने से पहले भी देखा होगा, मेरे में कुछ बदल नहीं है ना मेरा इतना है, मेरी सिंप्लिसिटी और एक्सेसिबिलिटी, यही मेरी आइडेंटिटी है। तो निश्चित रूप से, और मैं हमेशा यही चाहता हूं कि एक कॉमन मैन की तरह, मैं हमेशा कहता हूं, सब लोग कहते हैं CM मीन चीफ मिनिस्टर, बराबर है, लेकिन CM मीन्स मैं अब खुद को ही कॉमन मैन समझता हूं। जब कॉमन मैन समझता हूं तो कॉमन मैन की बात भी जानना भी जरूरी है। और ये मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि हम जब छोटे छोटे मीटिंग में जाते हैं तब लोग हमारे सामने बोलते हैं। बड़ी सभा में क्या बोलेंगे, हजारों लाखों लोग रहते हैं, उसमें सभा में कोई डायलॉग नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर डायलॉग होता है। आज कितनी बातें सामने आ गई है कि व्यापारियों के आगे महामंडल बनाओ, इनको सबको नुकसान होता है। क्या व्यापारियों को नुकसान नहीं होता? होता है। सब दुकान के अंदर पानी, अपने व्यवसाय पूरे में उसमें नुकसान हो जाता है। तो ये जो ऐसी है बात है कि यहाँ पर मिहान का अधिकारी है, अभी वो मेरे अंडर है, एक वहां मुंबई में क्या भेजने की जरूरत, उसको मैं
हाँ तो उसके लिए मैं वो जो भी करना है वो मैं इनका करूंगा। नहीं नहीं, मुंबई नहीं, अभी 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 क्या चुना एक आचार संहिता है ना, कोड ऑफ कंडक्ट, इसलिए नहीं, लेकिन मैं अभी तुरंत इधर भेज दूंगा उसको। हाँ बिल्कुल करेंगे। अभी तो आपने जो बताया है ये सब मैंने बारीकी से उसका नोटिंग भी किया, और आपका सब निवेदन जो है वो मैं सब लूंगा। और इसमें जो MIDC का रेट जो है, जो रेडी रेकनर का, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, UD है, हमने यूनिफाइड DCPR में बहुत अच्छे बदलाव किए हैं, और निश्चित रूप से उसका भी फायदा MIDC को होना चाहिए। और बाकी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के लिए आपने कहा है कि 300 एकड़ की एक इंडस्ट्री, एक जोन बनाए। मैं MIDC के हमारे उद्योग मंत्री को तुरंत कहूंगा कि भाई जल्दी कुमानी जी आप उसमें इनिशिएटिव ले लो। आप को मैं पिछले हफ्ते में आए थे, मीटिंग कर लो, और वो इलेक्ट्रॉनिक जो जोन करना है उसको भी हम करते हैं। और MIDC के बोर्ड पे एक इंडस्ट्रियलिस्ट को भी अपॉइंट करना है, वो भी हम करेंगे, क्योंकि उसकी तकलीफ वो ही समझेगा। क्या वहां पर एक बार फाइल घूमती, मैंने तो 30-40 टेबल बोले, काय के लिए चाहिए 30-40 टेबल, क्या है उसमें, कम करो टेबल, हम कम करना चाहते हैं। और निश्चित रूप से अभी ये MIDC के अंदर मुझे भी, मेरे पास जो बड़े उद्योजक आते हैं मुझे बताते हैं कि ऐसा काम है, तो मैं ऐसा कहता ना कि जाओ MIDC के वो इंडस्ट्री मिनिस्टर के पास, मैं कहता हूँ, तुरंत फोन उठाता हूँ, तुरंत बोल देता हूँ, उस अधिकारी को फोन करता हूँ, इनका क्या प्रॉब्लम है, ये उल्टा सॉल्व करके मुझे रिपोर्टिंग करो, ऐसा मेरा काम रहता है। बकतो करतो दाखो तो वैसा मैं नहीं है, और इसलिए मुझे तुरंत उसका हल चाहिए। और इसलिए इंडस्ट्री तो हमारा बहुत मेन, गवर्नमेंट का मेन हिस्सा है, एक मेन पार्ट है, क्योंकि इंडस्ट्री आएगी तो रोजगार मिलेगा, लोगों के हाथ को काम मिलेगा, वो दूसरा सोचने की बात आएगी नहीं उसकी। आज नागपुर मुंबई समृद्धि हाईवे जो किया, पहले मैं आया था स्टार्टिंग में, कुटला शिव मड़के के देखने को, उधर पहले 0 पॉइंट में एक कुत्ता भी नहीं दिखा था मेरे को वहां पर, मैं बोला कुछ नहीं इधर ही, वो कैसे। अब आज देखेंगे हम समृद्धि हाईवे के वजह से एक बहुत बड़ी कनेक्टिविटी उपलब्ध हुई है। अगर हमारे पास अच्छा ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छा पोटेंशियल है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, कनेक्टिविटी अच्छी है, स्किल मैन पावर है, और इसलिए निश्चित रूप से हम ये इंडस्ट्री को आगे बढ़ावा देंगे। और बाकी आपने बहुत से सब जो ये कहा है, इसमें एक एक मुद्दा जो है, ये मुद्दे को सेस का, मंडी सेस का बात जो है वो भी हम निश्चित रूप से, हमारी एक क्या उनका, हमारी यहाँ पर महिला भगिनी आई थी, हाँ ते कुठलं करायचंय, कनान, हाँ ते महिलांसाठी इंडस्ट्री सेपरेट, ते ताई कुठे गेल्या, हाँ हाँ नहीं बिल्कुल करो, अपन करेंगे, हम लोग निश्चित रूप से करेंगे। और एक मैंने कहा है ना कि जो मीटिंग जो है, हम एक मीटिंग करते हैं, रश्मि कुलकर्णी मैडम ना, बिल्कुल आपने जो कहा है, तुमचं जो सूचना आहे, स्वतंत्र महिला उद्योजकांसाठी स्वतंत्र इंडस्ट्रियल पार्क करावा, निश्चित रूप से करू, कारण आता महिलांचाच जमाना आहे, आता महिला किसी से कम नहीं है अभी हम लोग से, वो 2 कदम आगे है। अभी पहले संसद भवन में आदरणीय मोदी साहब ने क्या, कौन सा निर्णय लिया, महिला आरक्षण का निर्णय लिया, और इसलिए महिला हमारी जो है वो किसी भी क्षेत्र में, आज कोई भी सेक्टर में पीछे नहीं है। और निश्चित रूप से मैं आपको यहाँ पर विश्वास दिलाता हूँ कि जितने भी विषय आपने यहाँ पर रखे हैं, ये आज अब मैं बताऊंगा कि उसको हर एक विषय को मैं बारीकी से ध्यान से उसको सॉल्व करूंगा। आपकी एक मीटिंग मुंबई में लगाऊंगा, और तुमाने जी आप उसकी, आशीष तुम्हें दोघं आहेत, हाँ लीड करा,
आणि आता इतना ही कहूंगा मैं, जो समृद्धि हाईवे है ये नागपुर से गोवा भी लेके जा रहे हैं हम लोग, शक्तिपीठ। और यहाँ से नागपुर से भंडारा गोंदिया, वहां से गढ़चिरौली तक, इसको भी हम बढ़ा रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं। क्योंकि महाराष्ट्र में जैसे गडकरी साहब ने नेशनल हाईवे पूरे देश में बनाए, वैसे महाराष्ट्र में भी उन्होंने रास्ते बनाए। उनको तो रोड करी बोलते हैं, पुल करी हमारे बाला साहब ठाकरे जी बोलते थे। मुंबई पुणे उन्होंने बनाया, हम देवेंद्र जी और हमने ये नागपुर मुंबई बनाया। आज अटल सेतु, आप मुंबई में आएंगे तो अटल सेतु देखो कितना बड़ा किया है। बहुत 2 घंटे लगते थे, 15-20 मिनट में पहुंचते। ये ट्रैवल टाइम कम होता है, लोगों की इफिशियंसी बढ़ती है, ये सब बहुत बड़ी कनेक्टिविटी है। और हम लोग महाराष्ट्र में एक्सेस कंट्रोल का ग्रिड बनाना चाहते। कोई भी नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट से कहीं से भी जो जावे तो 20-20 घंटे के अभी ट्रैवल बंद, 6-7 घंटे में यहाँ से वहां से वहां पहुंचे। ऐसा काम, ऐसा जो प्रोजेक्ट है हमारे सरकार ने हाथ में लिया हुआ है। और निश्चित रूप से मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, कई कार्यक्रम है, कई मीटिंग्स है, लेकिन आपको इतना ही बताऊंगा मैं, सभी जिन्होंने यहाँ पर जो हमारे मुद्दे रखे हैं वो सब मुद्दे नोट किए हुए हैं। कॉटन की इंडस्ट्री के बारे में भी किसी ने मुद्दा रखा था। और निश्चित रूप से आज ट्रेड इंडस्ट्री है, ये मिहान है, हिंगना MIDC है, और ये सभी लोगों की बात मैंने बारीकी से सुनी है, आपके निवेदन भी है। और मैं MIDC में हम चाहते हैं कि पूरी तरह एक क्रांति लाए, एक बदलाव लाए। और यहाँ पर लोगों को जब बड़े इंडस्ट्री यहाँ पर, आज मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ गढ़चिरौली का। गढ़चिरौली में पहले कोई इंडस्ट्री जाने को तैयार नहीं थी, माइनिंग शुरू नहीं हो रही थी। तब मैं गढ़चिरौली का गार्जियन मिनिस्टर था। बोले ऐसा होगा, नक्सलवाद ये करेंगे वो करेंगे। मीटिंग में मैंने कहा, अभी भैया सरकार अगर नक्सलवाद है तो सरकार क्या कारोबार बंद करेगी? मैंने कहा अगर नहीं शुरू होता तो मैं वहां जाके खड़े होकर शुरू करूंगा। तो गढ़चिरौली में पहला सुरजागढ़ में शुरू कर दिया। सुरजागढ़ में माइनिंग शुरू हो गई, 10,000 लोग वहां पर काम कर रहे। आज स्टील इंडस्ट्री वहां पर हो रही है, 15,000 लोग काम करेंगे। और उसके बाद और कई स्टील इंडस्ट्री वाले, अभी जिंदाल और कई लोग, मित्तल, टाटा, ये सब लोग वहां आ रहे हैं। अभी हजारों लाखों लोगों को काम मिलेगा। गढ़चिरौली में कोई जाने को तैयार नहीं था। टाटा टेक्नोलॉजी ने वहां पर एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोला है। वहां पर 5,000 लोगों को सालाना ट्रेनिंग भी देंगे और प्लेसमेंट भी देंगे। और ये ऐसे चेंजेस जो ला रहे हैं हम लोग, क्योंकि सरकार को एक पॉजिटिव सोचना चाहिए, प्रैक्टिकल सोचना चाहिए। और इसलिए अपनी सरकार है, आपकी सरकार है, आप बिल्कुल चिंता मत करो। ये आपने जितने मुद्दे सामने रखे, हर मुद्दे को उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे और निश्चित रूप से उसमें से हल निकालेंगे। क्योंकि आपको अगर फायदा होगा, आपको सहूलियत होगी, तो आप इंडस्ट्री एक्सपांड करेंगे और नई इंडस्ट्री खोलेंगे, नया व्यापार लाएंगे। अगर आपको तकलीफ होगी तो बोलेंगे यहाँ क्या फायदा है, हम चले दूसरी जगह। लेकिन अभी वो दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये आपकी सरकार है, आपकी सरकार है और ये पॉजिटिव सरकार है, ये इंडस्ट्री फ्रेंडली सरकार है। इसलिए मैं इतना ही कहूंगा कि आपको इसके बाद शिकायत करने का मौका नहीं मिलेगा। और जितने भी प्रश्न आपने उठाए वो छुड़ाएंगे। और नई इंडस्ट्री यहाँ जैसे MOU साइन होते हैं, वैसे आप खुद ही अनेक दूसरे लोगों को बताओगे कि ये सरकार की पॉलिसी क्या है। पोर्ट पॉलिसी में मैंने ऐसा कहा, जब पोर्ट की पॉलिसी बना रहे थे, मैंने कहा कि सभी स्टेट का स्टडी करो और जहां जो सहूलियत नहीं है उतनी ज्यादा सहूलियत यहां पर दे दो, क्योंकि इंडस्ट्री आए अपने पास। इंडस्ट्री आए, जब जिसको सहूलियत मिलेगी तो आएगी। और आज यहाँ पर मैं इतना कहूंगा कि ये नागपुर समृद्धि हाईवे जो है, इसके आजू बाजू में बहुत जगह है। आप शुरू करो नई नई इंडस्ट्री। आपको क्या सब्सिडी चाहिए, क्या मदद चाहिए, आप बताइए, हम वो मुद्दा रखेंगे और अब सरकार के माध्यम से उसका डिसीजन हम लेंगे। और ताकि आपको इंसेंटिव चाहिए, इंसेंटिव का डिसबर्समेंट नहीं हो रहा है, लैप्स हो रहा है, ये तो बहुत बड़ी बात, अच्छी बात नहीं है। और ये इसके लिए जो भी जिम्मेदार है, निश्चित रूप से उनको सवाल पूछा जाएगा और इसमें से हम
देखो यहाँ पर ये सरकार जो है ये लोगों के भलाई के लिए कितने कानून हमने बदल दिए, कितने रूल्स चेंज कर दिए, क्योंकि कानून और रूल्स लोगों के भलाई के लिए होते हैं। लोग कानून और रूल्स के लिए नहीं होते, ये कानून उनके फायदे के लिए होने चाहिए, ऐसा हम मानते हैं। ये कोई रूल बनाओ, कानून बनाओ और वो खाली पेपर पे रहे, वो इम्प्लीमेंट नहीं होए तो उसका मतलब क्या है। और इसलिए आपके सुझाव जो एक आप, मैं, जो व्यापारी जो लोग हैं और जो इंडस्ट्री है, इनको एक समाज का बहुत ही महत्वपूर्ण घटक समझता हूं। एक आप एक सरकार का एक बैकबोन है, क्योंकि आप हजारों लाखों लोग इसमें काम करते हैं और रोजी रोटी देने का काम आप की इंडस्ट्री करती है। और यहाँ इतना पोटेंशियल है और इसमें आप आइए और निश्चित रूप से ये जो जितने भी मुद्दे हैं उससे हम हल करेंगे, इतना ही मैं कहूँगा। और आप जानते हैं देश के प्रति आज आप सभी की जो भावना है मोदी जी के प्रति, आज देश को कितने आगे बढ़ाया है मोदी जी ने। आज मोदी जी ने देश को 11वें नंबर से हमारी अर्थव्यवस्था को 5वें नंबर पे लाया है। अभी बोले 3रे नंबर पे हम लाएंगे। इतनी दुनिया की के कई देशों की जो अर्थव्यवस्था है कमजोर हो गई है, चरमरा गई है। ऐसी परिस्थिति में मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने देश की अर्थव्यवस्था सिर्फ मजबूत नहीं बनाई, उसे आगे बढ़ाई है। देश का नाम दुनिया में कौन, पहले आज भारत बोलता है तो दुनिया सुनती है। ये किसके वजह से? हमारे आदरणीय मोदी जी की वजह से, प्रधानमंत्री जी की वजह से। कोई आज देखो कहीं जाते, कोई क्या करता है, कोई सलाम झुक के करता है, कोई बॉस कहता है, कोई क्या कहता है। आज हमें गर्व है, हमें अभिमान है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का पॉपुलैरिटी में देश में नहीं दुनिया में नंबर 1 है। अभी हमारे प्रधानमंत्री वर्ल्ड लीडर बन गए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। हमारा देश महासत्ता की ओर जाने की हमारी कोशिश है, आत्मनिर्भर भारत बनाने की कोशिश। आप बोलेंगे देखो मुख्यमंत्री जो अच्छा है अच्छा बोलना ही चाहिए ना। हमारे बाला साहब ठाकरे जी बोलते थे जो अच्छा है उसको अच्छा बोलने का सीखो, और अब की बार 400 पार। इसलिए हमारे महाराष्ट्र में अब की बार 45 पार करना पड़ेगा। तो कितने निर्णय लिए देखो ना। आज एयरपोर्ट मैंने उनका थोड़ा हिसाब किया, 50-60 साल में जितने एयरपोर्ट नहीं किए उतने अभी ये 10 साल में किए। रोड कनेक्टिविटी 50-60 सालों में जितनी नहीं हुई दुगनी अभी हो गई। और ये सब रेल कनेक्टिविटी, रेलवे कितने प्रोजेक्ट शुरू है, क्योंकि कनेक्टिविटी इंपॉर्टेंट है। महिलाओं के लिए कितनी योजनाएं, उद्योजकों के लिए कितनी योजनाएं। छोटे छोटे उद्योजक पहले छोटा सा, पहले पैसे कम थे, अब बढ़ा दिए। बैंकों को कहा है लोन दे दो। ये सब जो है ये पॉलिसी जो है, नीति जो है, गरीबों के लिए भी उन्होंने किया, उद्योजकों भी जो इंडस्ट्री है उनके लिए भी कर रहे हैं। और बड़ी बड़ी अभी इंडस्ट्री हमारे देश में आ रही है, क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिविटी है, प्रैक्टिकल सरकार है। और इसलिए मैं इतना ही कहूंगा, आपने कहा है कि 400 पर जाना है तो इधर हमारे एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। और इसलिए आपका मैं बहुत ही शुक्रगुजार है और आपका मैं सहयोग चाहता हूं। और आपके लिए तो हम बैठे हैं महाराष्ट्र में। अभी मैंने खुलेआम कहा है जो जितने मुद्दे हैं वो सब मुद्दे सॉर्ट आउट करेंगे और पूरी तरह आपका जो यहाँ की जो जितनी समस्या है उसे छुड़ाएंगे। इतना ही मेरा आपसे कहना है। और कृपाल तुमाने जी, आपका जैसा इनके साथ संबंध है इससे और मजबूत करो, क्योंकि मैं आपको थोड़ा और ज्यादा पावर दूंगा तो इसका फायदा हमारे समाज को होगा। इसलिए मैं आपको धन्यवाद दूंगा। संडे होकर भी आपने समय निकाला है और निश्चित रूप से जितने आपके सहयोगी है, आपके रिश्तेदार है, आपके संबंधी है, आपके साथ काम करने वाले वर्कर है, उनको सभी लोगों को अभी मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं। आप ही ने कहा है 400 पार तो 400 पार। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। एक कागज पुरस्कार